हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं समीर कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी विवेक की है। विवेक क्लास का टॉपर था और बहुत ही लाइक स्टूडेंट था। विवेक का सपना था कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला लेगा और एक बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा। विवेक क्लास का टॉपर था तो उसके बहुत सारे दोस्त थे। टीचर लोगों को भी बहुत ही पसंद आता विवेक। विवेक बहुत ही प्यारा लड़का था। विवेक के पापा पुलिस ऑफिसर थे तो उनका ट्रांसफर होता रहता था, कभी एक शहर से दूसरे शहर। तो विवेक बहुत ही परेशान हो गया था। वो दोस्त बनाता और पापा का ट्रांसफर हो जाता, फिर उसे नए दोस्त बनाना पड़ता। विवेक ने पहले भी बहुत अंकल लोगों के साथ संबंध बनाया था, अपने मोहल्ले वाले अंकल लोगों के साथ। लेकिन जब ट्रांसफर हो जाता तो उसे वो संबंध तोड़ना पड़ता, तो वो बहुत ही उदास होता। ऐसे कई लोगों को छोड़ दिया था उसने। एक दिन विवेक अपने पापा को बोलता है, पापा ये कब तक होता रहेगा। हर साल आपका ट्रांसफर हो जाता है, मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ता है, अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ता है। पापा बोलते हैं, मैं क्या करूं, सरकार बार बार ट्रांसफर कर देती है, इसमें मेरी क्या गलती है। विवेक बोलता है, पापा इसका कोई हल निकालो। पापा बोलते हैं, वैसे भी मैं बहुत जल्द रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, तो फिर अपना घर बनाएंगे और एक ही जगह पे रहेंगे। तो फिर आपको जितने भी दोस्त बनाने हैं बना लेना, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। विवेक थोड़ा सा खुश हो जाता है कि चलो कोई तो हल होगा इस मसले का। विवेक के पापा का जहाँ ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पर बहुत ही कम कॉलेजेस थे जहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो। विवेक बहुत सारे कॉलेजेस देखता है लेकिन उसे कोई कॉलेज पसंद ही नहीं आता। उसके पापा बोलते हैं, मेरा दोस्त है, उसका बेटा एक कॉलेज में पढ़ता है, आप वो कॉलेज देखो, बहुत ही प्यारा कॉलेज है और उसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। विवेक कहता है, ठीक है कल चलते हैं उस कॉलेज। कल सुबह विवेक अपने पापा के साथ उसी कॉलेज जाता है। वो कॉलेज बहुत ही प्यारा था। वो अंदर जाते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं। प्रिंसिपल बिजी होता है, कोई गेस्ट आए हुए होते हैं, तो विवेक और उसके पापा बाहर ही बैठ जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में गेस्ट चले जाते हैं। प्रिंसिपल विवेक और उसके पापा को बुलाते हैं अंदर। दोनों अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल बहुत ही प्यारा, बहुत ही हैंडसम था। उनके सर पर बाल नहीं थे लेकिन उनकी दाढ़ी और मूंछ बहुत ही प्यारी लग रही थी। सफ़ेद शर्ट और लाल टाई पहनी हुई थी जिससे उनकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी लग रही थी। प्रिंसिपल विवेक को घूरे जा रहे थे। विवेक देखता है, प्रिंसिपल तो मुझे ही देख रहे हैं। विवेक बोलता है, सर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ इस कॉलेज में। प्रिंसिपल बोलते हैं, जी ज़रूर, क्यों नहीं। प्रिंसिपल विवेक के ग्रेड्स देखते हैं पिछले वाले। प्रिंसिपल बहुत ही खुश होते हैं, बोलते हैं, बेटा आप तो बहुत ही लाइक स्टूडेंट हो, आपके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं। विवेक कहता है, जी मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, मेरे बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं। प्रिंसिपल बोलता है, जी क्यों नहीं, आपके पूरे होंगे सपने, आप ऐसे ही मेहनत करो, आप एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। प्रिंसिपल बोलता है, बेटा आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लो, अगले मंथ स्कॉलरशिप है तो आप अप्लाई कर लो। तकरीबन 1000 स्टूडेंट होंगे, 1000 में से 10 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होंगे, तो उनकी फ़ीस पूरी माफ़ होगी और उन्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे। विवेक बोलता है, थैंक यू सो मच सर, मैं कर लूँगा अप्लाई। उसके बाद विवेक के पापा और प्रिंसिपल सर के दरमियान थोड़ी बातें होती हैं और तीनों चाय पीते हैं। प्रिंसिपल सर कहते हैं, ये यूनिफॉर्म है कॉलेज की और आप कल से आया करें। उन्हें क्लास दिखा देते हैं, ये आपकी क्लास है। विवेक को वो कॉलेज बहुत ही पसंद आता है। प्रिंसिपल सर विवेक के कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, ठीक है कल से आप आ जाना स्कूल। सुबह सुबह
प्रिंसिपल ऑफिस आ जाना, मैं आपको सब समझा दूंगा किताबों के बारे में। विवेक बोलता है ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल सर एक छोटी सी मुस्कान देते हैं। विवेक को थोड़ा शक होता है कि सर मुझे पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये रिश्ता प्रिंसिपल और स्टूडेंट वाला है, तो उसका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। विवेक घर जाता है, उसके बाद बाजार जाकर यूनिफॉर्म लेते हैं। अगले दिन वो कॉलेज जाता है तो अपना इंट्रोडक्शन करता है क्लास में। उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। वो सर को बोलता है सर मैं प्रिंसिपल ऑफिस जाता हूँ फिर आता हूँ, सर ने मुझे बुलाया था। तो उनके क्लास टीचर बोलते हैं ठीक है आप जाइए, आपको प्रिंसिपल ऑफिस का पता है कहाँ पर है? तो वो बोलता है हाँ पता है, कल ही तो आया था। उसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस जाता है, सर को बोलता है मैं अंदर आ जाऊँ? सर बोलते हैं आ जाओ आपका ही इंतज़ार था। वो सर के सामने बैठता है, सर उसे ही घूरे जा रहे थे। विवेक बोलता है सर कुछ काम था क्या? आपने बोला था किताबों के बारे में बताऊंगा। सर बोलते हैं ये सारी किताबें हैं, ये आप कॉलेज से ही ले लेना, अगर आप चाहें तो मैं आपको सारी किताबें दिला दूं। वो कहता है नहीं मैं खुद ही ले लूँगा। उसे सर के सारे इशारे समझ आ रहे थे, लेकिन उसे डर था। वो सोच रहा था कि एक प्रिंसिपल के साथ मैं ये कैसे करूँगा, और ये तो कॉलेज है, अगर किसी ने देख लिया तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे पूरे 2 साल यहाँ गुजारने हैं। उसके बाद सर थोड़ी बातें करते हैं विवेक से, उसके बारे में पूछते हैं आपके पापा क्या काम करते हैं। विवेक सब कुछ बताता है। सर बोलते हैं आप अपना नंबर दे दो, अगर कोई मसला होगा तो मुझसे शेयर कर लेना। विवेक बोलता है सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने पिछले साल ही मोबाइल बेच दिया था, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था तो मैंने बेच दिया। प्रिंसिपल सर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको कोई मसला हुआ तो यहाँ पर आकर मुझे बता देना, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। विवेक बोलता है ठीक है सर मैं चलता हूँ, मेरी क्लास शुरू थी, क्लास मिस हो जाएगी। सर बोलते हैं ठीक है आप जाइए, अगर कोई मसला हुआ तो मुझे ज़रूर याद कर लेना। विवेक चला जाता है बाहर। प्रिंसिपल सर इतने हैंडसम थे कि कोई लड़का उन्हें मना कर ही नहीं सकता था। विवेक को अंकल बहुत ही पसंद थे, प्रिंसिपल अंकल, लेकिन वो इस बात से डर रहा था कि कल को अगर मैं इनकार कर दूं तो सर मेरे नंबर ना काट दे, मेरे लिए मसला ना बन जाए, और ये कॉलेज है कोई देख ना ले। विवेक के कॉलेज में बहुत सारे दोस्त बनते हैं। कॉलेज के बाद वो घर आता है और थोड़ा सो जाता है, आराम करता है, बहुत ही थक चुका होता है। रात को वो थोड़ी पढ़ाई करता है। उसका स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत ही नज़दीक होता है। उसने कुछ भी नहीं पढ़ा होता। कुछ ही दिन बाद उसका स्कॉलरशिप टेस्ट था, तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जाता है। अपनी कुर्सी पर बैठता है। प्रिंसिपल सर बिल्कुल ही सामने खड़े थे और इसे ही घूरे जा रहे थे। प्रिंसिपल सर विवेक के पास आते हैं, विवेक के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं विवेक तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ आपके साथ, आराम से टेस्ट करना, कोई टेंशन ना लेना। विवेक खुश हो जाता है सर की बातें सुनकर। उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है। टेस्ट बहुत ही मुश्किल था। विवेक को 2 ही क्वेश्चन आ रहे थे। उसे लग गया था कि ये स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं होता। टेस्ट के बाद वो थोड़ा उदास होता है। प्रिंसिपल सर बोलते हैं क्या हुआ, कैसा हुआ टेस्ट? विवेक बोलता है मुश्किल है, मैं पास हो जाऊं, बहुत ही मुश्किल टेस्ट था, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। सर बोलते हैं आप घर जाओ, आप मुझ पर छोड़ दो सब कुछ। 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आता है और विवेक का नाम आ जाता है स्कॉलरशिप में। विवेक हैरान होता है कि हो ही नहीं सकता मेरा नाम आया हो। उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ होता। सर बोलते हैं आप क्यों टेंशन ले रहे थे, मैं था ना, देखा आपका नाम आ गया।
विवेक सर को बोलते हैं, आप क्यों कर रहे हो मेरे लिए इतना, आप क्या चाहते हो मुझसे? सर बोलते हैं, एक दिन बता दूंगा मैं क्या चाहता हूँ आपसे, और उसे आंख मारकर चले जाते हैं। विवेक को सब समझ आ जाती है सर क्या चाहते हैं, सर मुझसे प्यार करते हैं। विवेक को भी सर से प्यार हो जाता है। विवेक जाने लगता है प्रिंसिपल सर को, लेकिन उन्हें बता नहीं पा रहा था, उसे डर लग रहा था। कुछ ही दिनों बाद विवेक की सारी फीस माफ हो जाती है और उसे थोड़ा पैसा मिलता है स्कॉलरशिप की वजह से। एक दिन प्रिंसिपल सर विवेक को ऑफिस बुलाते हैं और ऑफिस जाने के बाद सर बोलते हैं, आपने स्कॉलरशिप टेस्ट पास किया है तो मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। सर मोबाइल देते हैं गिफ्ट के तौर पर। विवेक बोलता है, मैं नहीं ले सकता, मैं घर में क्या बताऊंगा कि किसने दिया है। सर बोलते हैं, कोई नहीं, आप घर में बता देना स्कूल की तरफ से गिफ्ट मिला है। विवेक बहुत इनकार करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा था तो वो ले लेता है मोबाइल, और सर बोलते हैं, ये मेरा नंबर है, घर जाकर मुझे ज़रूर मैसेज करना और सिम भी खोल लेना एक न्यू। विवेक बोलता है, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद विवेक घर जाता है, एक न्यू सिम खोलता है और सर को मैसेज करता है, हेलो सर। प्रिंसिपल सर रिप्लाई करते हैं, विवेक मुझे आपका ही इंतज़ार था, आपका मैसेज कब आएगा? विवेक बोलता है, क्यों सर, आपको इंतज़ार क्यों था, कुछ काम था क्या? सर बोलते हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आप मेरी ख्वाबों में आते हैं, हर जगह मुझे आप ही दिखते हैं। विवेक बोलता है, सर मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मैं डरता हूँ कॉलेज में किसी को पता ना चल जाए, वरना बहुत बदनामी होगी। सर बोलता है, नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, आप टेंशन ना लो। विवेक कहता है, सर मैं चाहता हूँ कि हम कॉलेज में प्रिंसिपल और स्टूडेंट रहें, कॉलेज के बाद बातें कर लिया करेंगे, नंबर तो वैसे भी है मेरे पास। प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, तो आपकी सारी बातें माना करूँगा, लेकिन एक मसला है, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता जब मैं आपको देखता हूँ, मैं चाहता हूँ आप हर वक्त मेरे साथ रहो। उसके बाद उनके दरमियान बहुत सारी मोहब्बत प्यार भरी बातें होती हैं। रात हो जाती है तो वो थोड़ा पढ़ाई करता है और सो जाता है। अगले दिन विवेक कॉलेज आता है। प्रिंसिपल सर गेट पर ही खड़े होते हैं और विवेक को घूर रहे होते हैं। विवेक जाता है, क्लास में बैठ जाता है। कुछ ही पीरियड बाद विवेक सर को बोलता है, सर मैं बाथरूम चला जाऊं क्या? सर बोलते हैं, ठीक है, चले जाओ। बाथरूम जो था वो प्रिंसिपल के ऑफिस से थोड़ा आगे था, तो वो जाता है, प्रिंसिपल ऑफिस से गुजरता है तो सर उसे देख लेते हैं, प्रिंसिपल सर देख लेते हैं। प्रिंसिपल सर बाहर निकलते हैं, देखते हैं विवेक बाथरूम के अंदर गया है, तो सर उसके पीछे चले जाते हैं। बाथरूम में कोई भी नहीं होता। विवेक अंदर जाता है। जब बाथरूम से निकल रहा होता है, दरवाज़ा खोलता है तो सर उसके साथ ही अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद करके विवेक के मुंह पर हाथ रख देते हैं। विवेक बोलता है, सर ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, कोई नहीं देखेगा, टेंशन ना लो। प्रिंसिपल सर विवेक को केस करना शुरू कर देते हैं। उसके दोनों हाथ पकड़े होते हैं, उनके दरमियान बहुत लंबी केस होती है। विवेक बहुत ही डरा हुआ होता है और प्रिंसिपल सर को बोलता है कि मुझे जाने दे, मुझे क्लास जाना है, सर ढूंढ रहे होंगे। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, ठीक है, आप चले जाइए, मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, जब आपका मन होगा तब हम करेंगे। विवेक को ये बात बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि पहले उसने जितने भी अंकल लोगों के साथ किया था
वो जोर जबरदस्ती करते और अपनी मर्जी का करते जो उनका दिल करता। विवेक के दिल के बारे में ना सोचते और ना विवेक की मर्जी होती। उसे प्रिंसिपल अंकल की आंखों में प्यार दिखता है, वो प्यार दिखता है जिसे उसे सालों लग गए थे तलाश करने में। वो अंकल से बहुत ही प्यार करने लग जाता है, प्रिंसिपल सर से। वो कॉलेज के बाद घर जाता है और प्रिंसिपल अंकल को बोलता है आई लव यू। वहाँ से प्रिंसिपल अंकल बोलते हैं क्या हो गया है, आज तो बहुत प्यार दिखा रहे हो। विवेक बोलता है मुझे आपसे प्यार हो गया है, पता नहीं क्यों आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। उसके बाद उनके दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। इनके दरमियान इतना प्यार होता है कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। प्रिंसिपल सर रोज इसे कॉल करते, वीडियो कॉल करते और इसे देखते। कभी कभी तस्वीरें मांग लेते। दिसंबर का महीना होता है, कॉलेज की छुट्टियां हो जाती हैं सर्दियों की। प्रिंसिपल सर कॉलेज में ही रहते थे क्योंकि उनकी फैमिली नहीं थी तो उनका घर भी नहीं था, वो कॉलेज में ही रहते थे। तो वो कॉलेज में अकेले थे तो विवेक को कॉल करते हैं, विवेक जरा आओ ना कॉलेज की तरफ, थोड़ा काम था। विवेक कहता है ठीक है सर मैं आता हूँ कुछ देर तक। विवेक कॉलेज जाता है और कॉलेज का गेट बंद होता है क्योंकि छुट्टियां होती हैं तो सब गए होते हैं अपने अपने घर। वो कॉल करता है सर कॉलेज का गेट बंद है, मैं कैसे आऊँ। सर बोलते हैं वेट करो मैं आता हूँ कॉलेज का गेट खोलने। सर आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और सामने विवेक खड़ा होता है। सर बोलते हैं आओ अंदर, थोड़ा काम था। विवेक अंदर जाता है, बहुत ही सर्दी होती है, दिसंबर का महीना होता है तो बहुत ही सर्दी होती है। सर बोलते हैं इधर आओ, ऑफिस की तरफ कहाँ जा रहे हो, मेरे कमरे की साइड आओ, वहाँ हीटर भी ऑन है तो थोड़ा गर्म हो जाओगे। विवेक सर के कमरे जाता है, दोनों बैठते हैं। सर विवेक को सूप देते हैं, विवेक सूप पीता है, दोनों बैठे होते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। सर बोलते हैं ये थोड़ा टीवी ख़राब है तो बाज़ार तक लेके जाना है, टीवी सही करना है। विवेक बोलता है ठीक है सर चले जाते हैं। सर बोलते हैं थोड़ा सब्र करो, धूप निकल आए तो चले जाएंगे, थोड़ी सर्दी है तो बाइक पे नहीं जा पाएंगे। विवेक बोलता है ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। दोनों बैठे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सर कहता है क्यों ना तब तक थोड़ी मस्ती कर लें, मेरा बहुत ही मन कर रहा है, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा, कॉलेज में बहुत लोग होते हैं तो मौका भी नहीं मिलेगा। विवेक कहता है ठीक है मेरा भी मन है तो शुरू करते हैं। सर विवेक को पकड़ते हैं, उसे किस करते हैं, अपने गोदी में बैठाते हैं और किस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उनके दरमियान बहुत सारी मस्ती होती है। सर विवेक का शर्ट खोलते हैं, विवेक के जिस्म के साथ अपना जिस्म सहलाते हैं और इधर सर्दी भी होती है तो बहुत ही मज़ा आता है दोनों को। सर अपना हथियार निकालते हैं और विवेक के अंदर डाल देते हैं। सर का जिस्म थोड़ा मोटा होता है और विवेक थोड़ा पतला होता है तो विवेक बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी खूब चीखें निकलती हैं। उसने पहले बहुत लोगों के साथ किया था मगर इस बार बात ही अलग थी। विवेक को बहुत ही मज़ा आता है। सर कहते हैं बर्दाश्त कर लोगे ना या छोड़ दूँ ना करूँ। विवेक कहता है नहीं नहीं करो, मुझे मज़ा आ रहा है। उसके बाद दोनों के दरमियान संबंध बनता है, खूब मज़े करते हैं एक दूसरे के साथ। दोनों कंबल के अंदर लेटे होते हैं और खूब मज़े करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद सर बोलता है चलो चलते हैं बाज़ार के साइड, फिर आप घर चले जाना, आपके पापा आपको ढूंढ रहे होंगे। विवेक बोलता है नहीं मैंने पापा को बोल दिया था मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। तो
फिर सर बोलता है ठीक है, अगर पापा को बोला था तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा और मज़े कर लेते हैं। उसके बाद विवेक सर के साथ संबंध बनाता है और सर के खूब मज़े लेता है। सर बोलते हैं आपका हथियार भी बहुत बड़ा है, मुझे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। विवेक मुस्कुराने लग जाता है और थोड़ा शर्मा जाता है। उनके दरमियान खूब मस्ती होती है और फिर उसके बाद बाजार चले जाते हैं। टीवी सही होने के बाद विवेक को घर छोड़ देते हैं और सर अपने घर चले जाते हैं, यानी कॉलेज पर चले जाते हैं। और इनके दरमियान रोज संबंध बनता है, कभी कभी हफ्तों बाद, कभी महीनों बाद। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।